बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान गर्भ को प्राप्त हुए, जन्म को भी प्राप्त हुए, आज का वो दिन रहेगा जब भगवान निर्वाण दीक्षा को भी प्राप्त होंगे, जो हर जीव का लक्ष्य है, जो हर भव्य जीव का लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य को आज भगवान प्राप्त करेंगे। दीक्षाएं कई बार ली थी, लेकिन आज भगवान अपनी अंतिम दीक्षा लेंगे। आज भगवान अपनी अंतिम दीक्षा लेंगे। जैसे चरम शरीर होता है, वैसे ही चरम दीक्षा भी होती है। चरम शरीर और चरम दीक्षा, भगवान दूसरा शरीर अब धारण नहीं करेंगे और दोबारा अब दीक्षा भी नहीं होगी। आज के मध्याह्न काल का दिन बड़ा पावन है। एक दिन वो था जब गर्भ का आनंद ले रहे थे, एक दिन वो था जन्म का आनंद ले रहे थे। आज एक दिन ऐसा है, निर्वाण दीक्षा के साथ साथ निर्वाण का भी आनंद लेंगे। पंच कल्याणक में 2.5 दिन आपके और 2.5 दिन हमारे, 2.5 दिन राग के और 2.5 दिन वैराग के। इनके बीच में जो फंसा है वो आधे राग में आधे वैराग में। पंडित जी, इस जीव का विवाह ऐसे मुहूर्त में हो रहा है, बता दे कि रहने दे, छोड़ दे। ऐसे मुहूर्त में तेरा विवाह हो रहा है, अगर गाड़ी जैसी सोच रहा हूं मैं वैसी चली, दोनों दीक्षा लेके समाधि करोगे। ना मानो तो पंडित जी से पूछ लेना। पंडित जी, हमारा शनि बहुत भारी है। मैं अपनी बात करता हूं, और शनि बहुत भारी है। जिसका शनि भारी हो, जिसका शनि भारी हो, उसके पास कुछ नहीं बचता, सब उतर जाता है। हाँ, लेकिन शनि जिसको लग जाए उसका भी सब उतर जाता है। अरे पंडित जी, और विशेष बात, हमारा जब जन्म हुआ था शनिवार था, तो एक महाराज से मैंने पूछा, महाराज जी, शनिवार को जिसकी दीक्षा होती है, हमने सुना बड़ा अनिष्ट होता है। तो वो बोले, मैं छोटा था, तो वो बोले कि बेटा हम भी शनिवार के थे, हमारे उतरे थे, तुम्हारे भी उतर जाएंगे। मैं होऊंगा 10-12 साल का। तीर्थंकर भगवान की आज दीक्षा है, बहुत राग में रह लिया उन्होंने। अब वैराग के दिन चालू होंगे, अब आनंद के दिन प्रारंभ होंगे। जो लक्ष्य था आपका मंदिर को पूर्ण करने का,
वो आपका लक्ष्य पूरा होगा। जो भगवान का लक्ष्य था निर्वाण का, वो निर्वाण का लक्ष्य पूरा होगा। और पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं उनका जो आनंद है वो तो वो ही जानते हैं। जब योगी आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो उसका जो आनंद है वो ही जानते हैं। जो सौधर्म इंद्र बना है वो सौधर्म इंद्र का आनंद तो वो ही जानता है। पड़ोसी से पूछो गुदगुदी हो रही क्या, पूछो ना, पूछो पूछो, हो रही है। अरे जब एग्जाम देकर के आ जाओ और रिजल्ट आने वाला हो और 9 बजे रिजल्ट है, 8:45 कैसा लगता है? पेट गुड़गुड़ करता है, ऐसा कहते धुक धुकी होती है। जब तक यहाँ का पंचकणक प्रारंभ नहीं हुआ था तब तक बड़ी दुख दुखी थी, क्या होगा। और अब क्या लग रहा है? सब आनंद, सब हो रहा है। ऐसी विद्या पैलेस का हो, चाहे छावनी का हो, चाहे समूह शरण का है, अभी सबको क्या लग रही है? लुक लुकी लग रही है। क्या होगा? बिल्कुल नहीं घबराओ। जिनका पंच कल्याणक है वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। भगवान का पंच कल्याणक है तो छावनी की व्यवस्था अलग चल रही है भैया। वहां भगवान पारसनाथ है ना, अतिशयकारी। ये हमसे कह रहे थे देवेंद्र भाई महाराज जी एक भगवान धातु के विधि नायक। हमने कहा ठीक है। अब वो विधि नायक चांदी के हो गए, अपने आप नहीं हुए। ये पंच कल्याणक के पहले का अतिशय है। पंच कल्याणक में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन लुक लुकी हो रही कि नहीं? नहीं हो रही। सौदारविंद्र जी नहीं हो रहा, क्या होगा? अंदर नहीं लग रहा कि क्या होगा, कैसे होगा? बिल्कुल नहीं घबरा। जो जहां रहता है वो उसके आनंद को जानता है। शादी के पहले दिन को याद कर लो ना दिलीप भाई, शादी के पहले दिन को याद कर लो, कैसा लग रहा था? लोहाड़िया जी, दिलीप भाई, लीड्स दोनों से पूछ रहे कैसा लगता था? और जिसको चेहरा देखने ना मिला हो तो वो तो पैरों में भी बार बार पजामा ठीक करता था, चेहरा तो दिख जाए एक बार। अब जिसने 20-25 देखी उसको क्या पता। कोई ऐसा जिसकी शादी हुई हो चेहरा ना देखा उसने, भावरों में चेहरा देखने मिला, कोई कहते हैं? कोई नहीं है दादाजी, पहले से देख ली थी। कोई एक आध माँ जिसको पति का चेहरा ना देखने मिला हो, शादी के बाद ही देखने मिला हो, कोई एक आध है? हाँ, एक हाथ उठाए पीछे से, और यहां से कोई नहीं है? है। हाँ, सब फिक्स थे। जिसको नहीं देखने मिला उसके अंदर कुछ होता है, और वो जो होता है वो कह नहीं पाता है व्यक्ति, लेकिन कुछ होता है। ऐसा ही कुछ होता है जिसको योगी कह नहीं पाते लेकिन होता है, उसका नाम है अपूर्व आनंद। भगवान तीर्थंकर को आज अपूर्व आनंद मिलेगा। सच्चे साधक की जो अंदर की गुदगुदी होती है वो वही जानता है कैसा आनंद होगा। 12वें गुण स्थान में पहुंचे हैं, अंतर मूर्त की बात केवली होने वाले हैं, उनके आनंद का कोई पार ही नहीं था। क्या परमानंद की दशा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदा कश्चित योगे न योगी न।
जो व्यवहार चारित्र को छोड़ चुका है, मतलब रत्नत्रय नहीं छोड़ दिया उसने, व्यवहार क्रियाओं को छोड़ चुका है और आत्म ध्यान में लवलीन है। ऐसे योगी के, आत्मनिष्ठ योगी के कोई अपूर्व ही परमानंद चलता है, जिसको कह नहीं सकते, जिसका सिर्फ वेदन होता है। यहां बैठे लोग कह देते हैं, बोले मैं ब्राह्मण, बोले मैं जैन, मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर। फिर कोई कहेगा मैं वैश्य। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, न तुम ब्राह्मण हो, न जैन हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, फिर क्या हो? फिर तुम क्या हो? पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अपने में जो लीन है वो तो यही सोचता है ये जाति वर्ण मुझसे भिन्न है, मैं तो मैं ही हूं। मैं तो, बाहर में विकल्प है, अंदर कोई विकल्प नहीं है। बाहर बड़ा विकल्प है। आप लोग घर से बाहर निकलते हो, कंघी भी करते हो, कपड़े भी डालते हो, और घर में कैसे रहते हो? घर में तो जैसे मिले वैसे बैठ जाओ। बैल बजती तो लोग पूछते कौन है, कोई सामान्य व्यक्ति तो आ जाओ आ जाओ भैया, खुले हैं, और नहीं तो तुरंत अंदर जाएगा, चेंज करेगा। अंदर कोई विकल्प नहीं है। घर के बाहर जाता है तो विकल्प है, मैचिंग करके। कैसे कैसे? मैचिंग करके। अरे कपड़ों की नहीं, एक बार भावों की मैचिंग कर लेते आत्मा से, फिर न कपड़े बचते न भाव बचते। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। आज दीक्षा है, आप लोग दोपहर में दीक्षा देखने आओगे। पूर्वाचार्य कहते हैं कि दीक्षा और समाधि, ये दो चीजें चल रही हो, सम्मेद शिखर जैसी यात्रा को भी विराम दे देना, लेकिन दीक्षा और समाधि कभी छोड़ना नहीं। दीक्षा और ये दो क्रियाएं कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो दीक्षा और समाधि में विशुद्धि बनती है वो कहीं नहीं बनती। और भगवान की दीक्षा में सभी हाथ जोड़ करके एक भाव बनाना, जोड़ लेना हाथ, बस एक भाव बनाना, भगवान जैसे आज आपकी अंतिम दीक्षा है, ऐसे एक दिन हम लोगों की भी अंतिम दीक्षा हो और फिर निर्वाण हो जाए। हो सकता है अभी की भाई गई विशुद्धि इसी भाव में तुम्हारे निर्वाण दीक्षा का कारण बन जाए। ये मत सोचना भाई कि शक्ति नहीं है। जितने बैठे ना यहां, ये मत सोचना कि शक्ति नहीं है। भाव बन जाए बहुत शक्ति आ जाती है। एक वृद्ध को यहां से बाहर तक जाने में 5 मिनट लगेंगे, और कोई अगर उसके पीछे कुत्ता दौड़ जाए तो ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ने में तकलीफ है, और सीढ़ी चढ़ के धड़ 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 ऊपर, और भगवान की वेदी तक पहुंच जाएगा। शक्ति है। आपने चलो क्या करना होता रहेगा ऐसा छोड़ करके सब व्यर्थ कर दिया। कुबेर भाई जब इतना सब झेल सकते हो तो मुनि बन के परिचय भी झेल सकते थे। क्या घर में संसार में संकल्प विकल्प नहीं होते? यहां तो कुछ है ही नहीं। वहां तो रोज सुबह सब्जी लाओ, यहां कुछ है ही नहीं। तुम तो सब्जी दिखाओ, ये नहीं लेंगे, हटाओ। वहां क्यों सब्जी कल बना देंगे ना, हाँ ठीक ठीक। आज बोले अचार से खा लो, ठीक है जी। सीख लो भैया, जी बोलना सीख लो।
आदत डाल लो जी बोलने की। हाँ, नहीं तो केस लॉन्च हो तो जीतू के देख लो। जी बोलना चालू कर दो तो सुकून में रहोगे। और अच्छा तरीका बताऊं, देवी का फोन आए, बाजार से आओगे तो ये सामान ले आना, बोलना क्या क्या लाना है, 5-6 चीजें तो वो बोलेगी, चौथी में बोल देना ए, क्या बोलना ए, तो उसको ये नहीं पता कि किसमें ए बोला है। फिर सुनना, बोलना क्या बोल रहे, बोले हम स्वयं ले, बोलना हाओ। ये जी ए, ये 2-4 चीजें ऐसी जो बहुत सुकून देती हैं। बुंदेलखंडी में कहते हैं हाओ, करने कभी है नहीं और बोलने में चूकने कभी है नहीं। हाओ 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 हाओ, हो जाएगा हो जाएगा। जी गुरु जी लो सीखो और सुकून से जियो। और स्याद्वाद अनेकांत की बात करते हो, भगवान की वाणी कहती है कहे सो है नहीं, है कहे सो है नहीं, और नहीं है कहे सो है, और है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। यही स्याद्वाद है, स्यादस्ति स्याद नास्ति। आनंद की बड़ी सुंदर बेला है। आपको नहीं लग रहा भगवान की दीक्षा कैसी होगी? विशुद्धि सोचो, भगवान की विशुद्धि सोचो। जिस मना पर्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकों भाव लग जाते हैं, भगवान की विशुद्धि इतनी तीव्र रहती है, दीक्षा ली और मना पर्य ज्ञान प्रकट, वो भी ऋजुमति नहीं, विपुलमति, उसी भाव से मोक्ष ले जाने वाला, अप्रतिपाती। ये विशुद्धि का खेल है। लेकिन जो आत्मा में लीन है उसका आनंद ही अलग है, निर्गंत अवस्था का आनंद अलग है। ये धार के पास एक गांव है, अनाद, अनारदपुर, वहां के लोग आए, वहां के पंडित जी मूल नायक भगवान को लाए। बोले महाराज जी 600-700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, इसका क्या होगा, अंगोपांग दिख नहीं रहे। मैंने कहा तुम जाओ, निष्ठापन करके मूर्ति आए थे, दिलीप भैया याद है, वो मूर्ति भी इसी पंचकर्णक में प्रतिष्ठित होने आई है। वो पंचकर्णक भी इसी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने आई है। सौधर्मेंद्र का भी पुण्य है। ये कह रहे थे महाराज जी 5 मूर्तियां तो हैं ही। मैंने तुमको बताओ कितनी करना है? 50। हमने कहा था समूह शरण में कम से कम 50 तो होंगी, 50 से ऊपर तो होंगी। यह आपका सौभाग्य है कि ऐसी प्राचीन प्रतिमा जिसके लोग दर्शन को तरसते हैं, उसके पंचकर्णक और शुद्धि भी इसी वेदी से होगी। व्यक्ति को पता नहीं कि उसके पास क्या क्या, उसको बताना पड़ता है। योगी को पता है उसके पास क्या क्या है, वो उसके आनंद में लीन रहता है, वो बताता नहीं है। जो व्यवहार से हटकर सिर्फ साधना में लीन रहता है, वो आत्मानुष्ठित है। देख लो भैया महाराज लोग, व्यवहार का जीवन दुखमय है, निश्चय का जीवन आनंदमय है। जिसके जितने अधिक व्यवहार हैं, निश्चय से समझना व्यवहार को, जिसके जितने अधिक व्यवहार है उसको उतनी अधिक जगह जाना पड़ता है। बोलो बोलो भाई, लीड्स डेवलपर, जितने अधिक व्यवहार हो तो उतनी अधिक जगह जाना पड़ता है। इसलिए योगी व्यवहार रखते हैं तो आध्यात्मिक रखते हैं। तुम आओ, मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। तुम चौका लगाओगे तो मैं छक्का लगाऊंगा, वो भी भाग्य हुआ तो।
वो भी भाग्य हुआ तो ये जो स्थान है ना दिलीप भाई, इसकी शुद्धि हो गई, पूरी पूरी शुद्धि हो गई। जहां भगवान के पंचकिरणक मनाए गए हो, पंचाश्चर्य हुए हो, रत्नों की वृष्टि हुई हो, वो भूमि तो बड़ी विशुद्धि की भूमि हो गई। अब वहां क्या, यहाँ का वास्तु ठीक करना, भगवान कोई वास्तु ठीक नहीं करते, किसी मुहूर्त में दीक्षा नहीं लेते। भगवान जिस मुहूर्त में दीक्षा लेते हैं वो मुहूर्त ही सिद्ध हो जाता है। क्या काय का निवास, क्या बोल रहे दिलीप भाई? यहां पर इनका निवास बनने वाला है। वाह, ये तो बताओ, आपका तो निवास हो गया, भगवान का भी हो गया, महाराज लोग आएंगे उनके निवास का क्या होगा? दिलीप, ओ भाई सौधरमिन जी, दिलीप भाई, ये सब व्यवस्था हो गई। अब भगवान अपने मंदिर खुद के घर में है, अब अपने घर में हो, मुनियों को भी किराए पे नहीं, अपनी जगह पे रुकवाना। आहार की व्यवस्था तो बहुत सारे फ्लैट है भैया, उनमें हो जाएगी। दर्शन की व्यवस्था यहाँ मंदिर में हो जाएगी। मुनियों के निवास की और निहार की दो व्यवस्था और रखना, ताकि यहाँ पर हम कह रहे इंदौर में कोई भी साधु आए, बोले भैया लीड चलो, वहाँ आहार विहार निहार तीनों की व्यवस्था है। इस पर जल्दी विचार करना, क्योंकि अब जो इंदौर आएंगे तो वो लीड जरूर आएंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जो आपके जीवन में रत्नत्रय को जगह देते हैं, विशुद्धि को जगह देते हैं, उनकी जगह की व्यवस्था भी कर लेना। और मेरा ये मानना है, सोचना है कि हमारे जाने के पहले कोई अच्छी सूचना दे देना। आत्मा में जो लीन योगी है वो ज्ञान को ज्ञान में लीन रखता है, उसका आनंद रहता है। अज्ञानी अज्ञान में लीन रहता है, उसको अज्ञान का आनंद आता है। और ज्ञानी ज्ञान में लीन रहता है, उसको ज्ञान का आनंद आता है। ना मानो तो देखो, आप किसी गुटखे खाने वाले को देखो, वो गुटखे की पत्ती रखता है, तंबाकू की 4-5, जिनने खाया होगा तो याद है, सागर जी, जिनने भी खाया होगा उनको याद होगा। नितिन भाई तुमने तो नहीं खाया? नहीं, पूछ रहे भैया। हाँ, कोई कहा था जिसने खाया हो यहाँ पर इतनी भीड़ में? विकास अभी भी 17 का छूटा था ना। दिलीप भाई याद है, वो पत्ती रखता है फिर घिसता है अपने हाथ से, क्या लगा के? कैसा आदमी, खुद को ही चूना लगा रहा है। वो चूना जान के रखते हैं क्योंकि खुद को चूना लगा रहा है, तो बढ़िया घिसता है, बहुत देर तक घिसता है घिसता है घिसता है, उसकी हाथ की रेखाएं बिगड़ जाए, हाथ में गड्ढा हो जाए, पीला पड़ जाए, घिसता रहता है घिसता रहता है। उसके बाद ऐसा क्यों करता है बताओ? ऐसा क्यों करता है? नहीं, मैंने नहीं खाया भैया, हमने कभी चखा नहीं, ना जाना है। ऐसा क्यों करते बता ना तेरा? ऐसा इसलिए करते, देख जैसे उड़ रहा है ना, ऐसी तेरी आयु उड़ रही है। लगा चूना, खुद को लगा चूना, फिर इसके बाद ऐसा उठा करके फंसाता है किनारे, वो रोक के रखता है कि यही कैंसर हो, स्थान चयन करता है यहाँ। फिर एक तरफ से चाय पी रहा है, एक तरफ से खाना खा रहा, गुटखा नहीं निकल रहा उसका। वो अज्ञानी को समझाओ भैया गुटखा नहीं खा, गुटखा नहीं खा, गुटखा तुझे खा रहा है, छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान में ही आनंद आता है। वहीं ज्ञानी को बोलना, आओ जरा बैठ के बातें करते हैं, वो बोलेगा ओम शांति, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान में आनंद आता है। मनीष भाई तुम 1 नहीं 2 घंटे प्रवचन करवा लो, 15 घंटे लिखवा लो, मेरा सिर नहीं दुखता। कोई यहाँ वहाँ की बातें कर जाए तो सिर दुखने लगता है। लेकिन अब इंदौर के पूरे इतिहास बदले हैं,
बोले कि रहने दें, हैं? बोले कि रहने दें? देवेंद्र भाई, जब हम प्रारंभ में आए थे, अंजनी नगर में थे, तो ये तुम्हारे इंदौर के एक सज्जन कह रहे थे, बोले 20 पंथी महाराज हैं अपने लिए, बोले इनको नहीं लेके आएंगे। और वही चक्कर लगा रहे महाराज जी, चलो 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 चलो। मैंने कहा भैया, ज्ञानी ज्ञान में आनंद लेता है, अज्ञानी पंथ के आनंद में आनंद लेता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अब ये भी मंदिर कौन सा 13 पंथी मंदिर, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये 13 पंथ 20 पंथ खतर गच्छ। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान महावीर स्वामी कौन से पंथी थे। पंडित जी, ओ अजीत पंडित जी, मेरी तो दीक्षा हुई थी तो उसमें कहा था दिगंबर आमना है। 20 पंथी 13 पंथी साधु के नाम से कोई दीक्षा नहीं होती, ये अज्ञानियों के बनाए हुए पंथ हैं, वो संभाले, अपना कोई लेना देना नहीं। ना कोई ये कह देना कि दक्षिण से आई है कि पश्चिम से आई है, कोई परंपरा कहीं से नहीं आई, परंपराएं कसाई लोगों ने बनाई है। कि जो भेद किए हैं ये आपके आपस के विवाद के हैं, भगवान महावीर स्वामी में कोई भेद नहीं है। वो भगवान महावीर स्वामी जो चंदना के घर तक चले गए, उनके मन में ना राजा के प्रति भेद है ना रंग के प्रति भेद है, वो क्यों पंथ का भेद बनाएंगे। फिर भी कुछ विशेष अज्ञानी, बुरी लगे तो लग जाए, फिर भी कुछ विशेष अज्ञानी, बड़ा आश्चर्य होता है अप्रमित सागरी, इतना लंबा समय हो जाए दीक्षा को फिर भी जीव का हट नहीं जा रहा है, वो अभी अज्ञानी अज्ञान का आनंद ले रहा है। बोले रवि सेन स्वामी जो है वो भ्रष्ट कर गए, किसको? जिन शासन की परंपरा को भ्रष्ट कर गए। ओहो, तुम 22वीं 21वीं शताब्दी के हो भाई, और रवि सेन स्वामी 7वीं शताब्दी के थे। पूर्वाचार्यों पर उंगली उठाने का हक किसी भी श्रावक किसी भी श्रवण को नहीं है। गांधी जी है क्या? पूर्वाचार्यों पर अंगुली उठाने का हक किसी के लिए नहीं है। हाँ, अंगुली उसको उठाने का हक है जो केवल ज्ञानी है। अरे वो योगी क्या विशुद्धि से लिख गए, आज तुम एक लाइन लिखने में तुमको पसीना निकलता है, वो इतना बड़ा 18,000 श्लोक प्रमाण का ग्रंथ लिख गए। पूरा नाटक पंचकल्याणक को उससे दिखाएंगे, लेकिन ग्रंथ नहीं मानेंगे, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान में आनंद आता है और ज्ञानी को ज्ञान में आनंद आता है। दिलीप भाई, हमने आज तक भेद किया आप में? आलीश को देख करके किया है, दूर हटाओ, किया क्या? शिवा, तेरे प्रति कोई भेदभाव किया क्या? हरकतें तो तुम्हारी ऐसी थी कि कुटाई होना चाहिए। फिर भी तुझे कभी कुछ कहा, भेद किया? नहीं। अज्ञानी अज्ञान का आनंद लेता है, कसाय का। जो ज्ञानी मुनि है, योगी है, यतीश्वर है, वो अपने आत्मा का आनंद लेते हैं, उनको बहिरंग वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी ये इस महीना बड़ी हेक्टिक है आपके लिए, लग रहा है ना, एक पंचगणाक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। भैया ये आपको लगता है, ज्ञानी को ज्ञान में आनंद है, जिसको तीर्थंकर बनना है, केवली बनना है, उनको इसके भगवान के पंचगण में काहे की हेक्टिक होगी, उसको तो आनंद आता है और बड़ा आनंद आता है। हाँ, दूसरे के कपड़े खींचो, बहुत आनंद आता है। देखना दोपहर में आप इतने प्यार से कपड़े उतारेंगे, देखना तो, यहाँ का बाला, वहाँ का मुकुट, फेंको, खींचो। क्यों? भगवान को भी वस्त्र चुभते हैं। कब तक मुझे इन वस्त्रों में ढक के रखोगे? मैं तो निरावरण स्वरूपी हूं। ज्ञानी को किस में आनंद आता है?
ज्ञान में और अज्ञानी को ना मानो तो आप देख लो, गुटके के साथ साथ कोई एक और बुरी आदत बताना जरा, बोलो ना। अरे कभी वो खेला नहीं खेला है, जुआ नहीं खेला, जुआ सट्टा, 3 पत्ती, ओपन क्लोज, अंदर बाहर, बताएं और बताएं, रमी, क्या हो गया गंगवाल जी? नहीं, करना सब चाहिए, लेकिन जानकारी हो, जान ना जाए इसका ज्ञान रखना। उसको कितनी समझाओ, भैया इन सब चीजों से धन नहीं आता, धन विशुद्धि से आता है, धन परमात्मा की कृपा से आता है, पुण्य से आता है, पुरुषार्थ से आता है। नहीं, उनको तो शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट के चक्कर में फिर गड़बड़ होता है। ये सीढ़ियां बनी तो चढ़ के नहीं आएंगे, डायरेक्ट कूदेंगे, सो वो पजामा फटता है, फिर छुपाए छुपाए फिर ना। लेकिन कितनी समझाओ वो समझेगा नहीं, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का आनंद है। कितना समझा रहे चिराग, तुम मान रहे क्या? पूछो आगे वाले से, शादी करना चाहिए क्या, पूछो। फिर भी देखो कराता है सबकी है, बोले मेरी कटी है। गांधी जी, आपका सौभाग्य है, परिचय सम्मेलन में कई बार नेतृत्व किया होगा, इस बार पंच कल्याणक का नेतृत्व करने मिल रहा है। और विशेष बात बताएं आपको, सभी को ये लग रहा है कि पहले इनका हो गया बाद में हमारा होगा, और सारे पंचगणक ऐसे होंगे कि आप बोलोगे महाराज जी उम्मीद से 100 गुना, क्योंकि यहां पर एक नहीं बड़े बड़े आचार्यों के आशीर्वाद है, बड़े बड़े आचार्यों के आशीर्वाद है। लेकिन क्या करें, कितनी समझा लो दिलीप भाई, अज्ञानी को अज्ञान में ही आनंद आता है। अच्छा देखो, आप समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको राजनीति में बड़ा आनंद आता है, इनके लिए कहते हैं कि लड़ैया, क्या कहते हैं, हाँ लड़ैया कहलाते हैं। मतलब मंदिर दर्शन करने नहीं आएंगे, और जिस दिन मीटिंग हो उस दिन जरूर आएंगे। ये क्या कहलाते हैं, भदैया, लड़ैया, छुटैया, मरैया। नहीं सुने, नहीं सुने। कुछ होते हैं भदैया, वो भादों के 10 दिन आते हैं बस। कुछ होते हैं छुटैया, छुट्टी के दिन, संडे के संडे, चमक दशमी के दिन, ये क्या होते हैं, छुटैया। कुछ होते हैं मरैया, वो उठावने में ही मंदिर आते हैं बस, मतलब वो मरे तब वो मंदिर आएगा, कोई मरे तब वो मंदिर आएगा। एक होते हैं लड़ैया, मतलब जिस दिन मीटिंग हो उस दिन जरूर आएगा वो। इतना अच्छा पंचगणक चालू हो गया आदिनाथ भगवान का, अब वो कह रहे भगवान आदिनाथ का नहीं, महावीर स्वामी का रखो। अरे लड़ैया, तुझे पंचकल्याणक से मतलब है कि अपनी मान से मतलब है, कसाय से मतलब है। और कुछ होते हैं सदैया, अब ये लीड्स वाले जितने हैं भैया, मंदिर बन गया है अब सब सदैया हो जाना। और ऐसा नहीं करना बोले जैनों का मंदिर, नहीं नहीं, ये जो जो श्रद्धा रखता है उन सबका मंदिर है। बस मंदिर में आए तो चमड़े की चीज उतार करके हाथ पैर धो करके आए। मर्यादा, दिलीप भाई मना किसी के लिए नहीं है, मर्यादा का ध्यान रखा जाए। और अगर इनने बाहर कुछ नहीं लिखवाया तो आदमी जूते पहन के भी जाएगा भाई, इसलिए पहले दिन से व्यवस्था रखना। जूते चप्पल उतार कर हाथ पैर धोकर आए, और बाजू में लिखना ये व्यवहार से, फिर निश्चय से लिखना। बोलूं क्या, मान कसाए छोड़कर मन को धोकर के आए। मंदिर आने का भी गजब का दस्तूर है। मन साफ होना हो, हाथ पैर साफ होना चाहिए। मन साफ होना हो चलेगा, भले ही मंदिर की वेदी पे खड़े होकर गाली दे रहा है वो, तो बोलो भाई क्या कर रहे, बोले हाथ पैर धो के आए हैं। अरे भाई मन भी तो धो करके आ, हाथ पैर के साथ मन धो करके आए, और जूते चप्पल के साथ मान कसाए छोड़ करके आए। चिराग लिखवा दोगे?
बैनर बनवा के लिखवा देना है, ये लिखवा देना ताकि लोग यहाँ पर यहाँ की फोटो लेकर के जाएं। बोले लीड्स के मंदिर की अलग व्यवस्था है। बोले मंदिर जैनों के लिए नहीं, मंदिर उनके लिए है जो कसाय रहित हैं। और जितने आपके लीड्स के बंधु हैं उन सबको लेकर के आओ। बोलना महाराज साहब ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्या पता तीर्थंकर प्रभु की मूरत को देख के किसकी कसाय कितनी मंद हो जाए, किसकी पवित्रता पहले प्रकट हो जाए। फिर भी कितने समझा लो, अज्ञानी को अज्ञान में ही आनंद आएगा, ज्ञानी को ज्ञान में ही आनंद आएगा। अभी बिना आलू प्याज के जी रहे हैं, जिनका त्याग चल रहा है, और हमारे जाने के बाद फिर उसको उसी में आनंद आएगा। सच्चा शिष्य तो वो है, तो गुरु जो बोलने बोले जी, शिष्य सोचे नहीं, बोले जी, फिर क्या होगा? जो होगा सो होगा। जिन्होंने जीवन को संभाला है वो भी आगे का जीवन संभाल लेंगे, तो जो होगा सो होगा। लेकिन इतना कहने के बाद भी ओ भाई बब्बू, अज्ञानी को अज्ञान में ही आनंद आता है। आप लोगों के कपड़े देखते ना, हमें बड़ी घुटन होती है। कोरोना के समय तो ऐसा लगता था कि क्या बताऊं, मैं घर के कमरे से बाहर नहीं निकलता, लेकिन मास्क तो नहीं लगा पाता भाई। इतनी मेरे को तो देख के घुटन होती है आप लोगों के कपड़े, ये धोती दुपट्टा फिर बनियान। हे भगवान, कभी कभी तो हमको लगता है ये शरीर भी भारी है। कपड़े में दंगा है, नंगा ही चंगा है। जैसे आए थे वैसे जाना है, तो प्रारंभ अंत वैसा एक सा ही होना है, तो बीच में लफड़े क्यों करें? आए थे नंगे और जाएंगे भी, तो बीच में कपड़े पहन कर क्यों कर रहे हो दंगे? गांधी जी, ये पंच कल्याणक का भी इतिहास हो कि अध्यक्ष ने भी दीक्षा ले ली। गांधी जी बोले आज से अध्यक्ष अशोक जी खासगी वाला, बोले उनको उतरवाओ। शैलेश कह रहा हम उतार दे रहे, तुम बनोगे अध्यक्ष हैं? ये तुम बनोगे अध्यक्ष हैं? लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा तो पहले अध्यक्ष का स्वरूप समझ लो। अधिधन अक्ष, जो अपनी आत्मा के निकट रहता है वो अध्यक्ष है। यहाँ एक भी अध्यक्ष नहीं है। जो वास्तविकता में अध्यक्ष है वो दोपहर में देखने मिलेगा। क्या विशुद्धि बनती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं बगल में बैठकर जब कपड़े उतारता हूँ, ऐसी विशुद्धि बनती है। हो देखने वालों की क्या विशुद्धि बनती होगी, फिर जिसकी उतर रहे हैं वो उसकी क्या विशुद्धि होती होगी। दीक्षा देखी थी रायपुर की, आहा, अपनी आंखों के सामने देखो जब कपड़े फेंकते हो। सहज सागर जी, आपकी दीक्षा हमने देखी है, आपने हमारी देखी कि नहीं? नहीं देखी। हमने तो आपकी दीक्षा देखी है, इंदौर तक की दीक्षाएं तो देखी है। वैसे हमने कम नहीं, लगभग 100 के आसपास दीक्षाएं तो देखी है। 100 के आसपास, मुनि बनने के पहले और बाद मिला के कितनी? हाँ, गणनी दीक्षा, आचार्य दीक्षा, छुल्लक एलक चुल्लिका, सब दीक्षा देखी। उन सबको देखता हूं, फिर एक बात याद आती है, ज्ञानी को ज्ञान में आनंद आता है। जो आत्मा में लीन होना चाहता है उसको उसी में आनंद आता है। देखो, एक भाई क्रेन चला रहा है, एक लैपटॉप चला रहा है, एक वो बैठा हुआ उसमें बैठे, कुछ नहीं चलेगा तो खाली बैठे उंगली करेगा। ये खुजली होती ना जैसे गुटखा खाने वाले को, वैसे ही सबके अपने अपने आनंद है। इसको कैमरे की पकड़ाओ क्रेन तो कर लेगा, बोल, और इसको ये तो अपने मिक्सर पकड़ाओ तो कर लेगा। सबको अपना अपना आनंद आता है। ऐसे योगी को योग का आनंद आता है। उस योग के आनंद को आज
मत ध्यान में देखना, जो तीर कंकर को एक बार स्पर्श कर लेता है साक्षात, ये प्रतिमा वाले की बात नहीं कर रहे, जो तीर कंकर को एक बार साक्षात स्पर्श कर लेता है, अधिक से अधिक 2-3 भाव, उसका निर्वाण पक्का है, उसका निर्वाण पक्का है। जीतू भाई, हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सौभाग्य हर किसी को देना, धन के लिए नहीं, उसकी विशुद्धि के लिए। किसी को भगवान के पिछी का मंडल देना, किसी को उनके आभूषण देना, किसी को अष्टप्रातिहार की स्थापना करना, आप लोगों को अष्टप्रातिहार की स्थापना मंदिर जी में। माँ, जो सौभाग्य आपके हाथ का है वो तो मत छोड़ना। फिर से कह रहा हूं मैं, ज्ञानी को ज्ञान में आनंद आता है, अज्ञानी को अज्ञान में। नवजात शिशु के कपड़े लेने गया एक भाई, 20 जोड़ी कपड़े लाया। कितने कितने दिन में छोटे पड़ जाएंगे बताओ जरा, हैं? 1 महीने 2 महीने में। मैंने कहा भाई इतने सारे क्यों लाए हो सकता पूरे पहन भी ना पाए वो, तो ग्रोइंग एज है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी को किस में आनंद आ रहा है? अज्ञान में। क्यों आ रहा है अज्ञान में आनंद बताएं? उसकी वैसी गति होने वाली है। अज्ञानी को अज्ञान में और ज्ञानी को ज्ञान में, एक छोड़ रहा है एक ग्रहण कर रहा है, दोनों का अपना अपना आनंद है। वो जूते चप्पल बच्चों के लिए लाते, उसकी क्या स्मृतियां? भगवान के वस्त्र आभूषण पिछी का मंडल लेके जाना, उसकी स्मृतियां। समय आपका हो गया भैया, मध्याह्न में चर्चा करेंगे विशेष। आओगे आप लोग दीक्षा में? किसकी? भगवान की दीक्षा में आना, हाथ जोड़ करके एक ही भाव बनाना, सिर्फ एक भाव कि भगवान बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, अब एक बार रास्ता तो दिखा दो। क्या कहना? भगवान बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, एक बार रास्ता तो दिखा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस भाव में दीक्षा लो, भाव बन जाए जिस भाव में, उस भाव में दीक्षा लेना, लेकिन भावना आज प्रारंभ कर दे। एक एलक जी की दीक्षा हो रही थी जबलपुर में, मैं तो उनको देख के यही सोच रहा था कि कितना कठिन काम है एलक दीक्षा लेना, लंगोटी पहन के घूमेंगे। अपने तो कभी भाव नहीं होते, चलो भैया आपकी दीक्षा की अनुमोदना। अनुमोदना की किसकी? उनकी एलक दीक्षा की। उसके बाद 2006 में मुनि दीक्षा हुई थी जबलपुर में 25, और मैंने उनकी गोद भराई करके अनुमोदना की। चलो भैया कभी तो अपने भी भाव बने। उनकी गोद भराई करके चाट खाने गए थे रात को हम 2006, और 2008 में तो गुरुजी मिल गए, और 2011 में ओम नमः। कम से कम भावना बना करके जाना, अनुमोदना करके जाना। क्या पता कौन सी अनुमोदना किसको क्या फलित हो जाए, किसकी विशुद्धि जारी होकर के पूर्ण हो जाए। दीक्षा की अनुमोदना करोगे तो विशुद्धि जारी है, और दीक्षा नहीं देखी ना तो विशुद्धि। इसलिए मनीष भाई तुम्हारा भी सौभाग्य है, पंडित जी अपन लोग का तो परम सौभाग्य है, अपना 24 घंटे पंच परमेष्टि में ही रहता है। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, और तीर्थंकर भगवान के इस महा महोत्सव में 2.5 दिन हो गए। माँ जितना खिलाना है खिला लो, आज शाम से भगवान हमारे हो जाएंगे। अभी तक आपके गोत्री हैं, अब हम लोग एक गोत्र के हो जाएंगे। आप सभी विशुद्धि जारी रखें और भगवान की दीक्षा में आनंद लें। एक बात और बोलता हूं, भाई शाह खड़े होना जरा, जोड़ी से खड़े हो जाओ। ऐसा भाव
भारत के प्रत्येक बच्चे में श्रावक में आ जाए, फिर देखना जो संतान भी उत्पन्न होगी वो धार्मिक ही होगी। धन का व्यय तो होता ही है, लेकिन बात तो उसकी है, बात तो उसकी है जो धन के व्यय को ना देख करके धर्म के संग्रह का भाव लाता है। ये भी इतिहास रहेगा प्रमित सागर जी, ये भी इतिहास रहेगा। भविष्य के बनने वाले केवली आज चक्रवर्ती विवाह करेंगे। तुम्हारे विवाह की कोई अनुमोदना नहीं है, जो तुम ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले रहे हो मेरी उसकी अनुमोदना है, संयम से रहोगे उसकी अनुमोदना है। और ऐसा आशीर्वाद है कि मेरे दिन और ये शब्द तुमको याद रहेंगे कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम ऐसी स्टेज में खड़े होगे, दीक्षा लोगे, उस दिन तुम आज की याद करना। पंडित जी इनके विवाह के बाद सप्त परम स्थान के संस्कार होते हैं और वो गुरुओं के पास जाके होते हैं। इनके सप्त परम स्थान के संस्कार जरूर कराना। सज्जातित्व, सदगृहस्थ, फिर पारिवार्ज, फिर केवली तक के संस्कार कराना कि हे भगवान बहुत जल्दी अब मैं केवली बन जाऊं। आप सभी विशुद्धि को जारी रखें। और भाई देवेंद्र भाई तुम घबराओ नहीं, मुस्कुराओ, लुक लुकी में नहीं रही हो। बुंदेलखंडी में कहते हैं लुक लुकी में मत जीना, खुश होकर के जीना। पूछो क्यों? भगवान पारसनाथ का अतिशय है, छावनी से छावनी जी हुआ है, बहुत कुछ सुंदर होने वाला है। हो गए लीड्स के सब उतरते दिन हैं, अब विद्या पैलेस के चढ़ते दिन, बस यही चलेगा। अब लोगों को तो दीक्षाएं 1-2 बार देखने मिलती है, इंदौर में 1 महीने में 4 बार दीक्षाएं देखने मिली। आप सभी अपनी विशुद्धि को जारी रखें और ज्ञान में रहें क्योंकि ज्ञानी है, अज्ञान में ना रहें क्योंकि अपन अज्ञानी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की